आप सभी आए साहित्यकार प्रबुद्ध जयपुरी से नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिनका हम सभी अभिनंदन कर रहे हैं वो व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा बनाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत ही आदरणीय हम सभी के पिता तुल्य डॉक्टर दिनेश्वर अवस्थी सर की, जो कि अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव भी कर्तव्य निष्ठ रहे हैं। एक उत्कृष्ट वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ वे साहित्य सेवी भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मानव हृदय स्वरूप के प्रतिमूर्ति है। बड़े हर्ष के साथ आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि उनका जन्म 15 अगस्त 1951 को ग्राम अवस्थी पूर्वा जिला लखीमपुर खीरी हुआ। बचपन से ही सर बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं, काफी संघर्षशील रहे हैं। जो भी लक्ष्य यदि वो निर्धारित करते तो उसको अवश्य वो पूरा करने का प्रयास करते और इसी गुण के कारण उनकी माता, जो कि हम सभी के अत्यंत ही आदरणीय स्वर्गीय विद्यावती एवं पिता स्वर्गीय अवध बिहारी लाल अवस्थी भी काफी प्रसन्न रहते और गौरवित हो गए हैं। बड़े हर्ष के साथ आप सभी को यह भी कराना है कि सर विभिन्न सेवाओं में अधिकारी पद का निर्वहन करते हुए विधानसभा में विशेष सचिव और वित्त नियंत्रक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सर अपने सेवा काल में एक उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में स्थापित हुए हैं। एक ईमानदार छवि कर्मित अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। और यदि साहित्यिक परिचय की बात आप सभी किताबें मैं करूं तो पूरा ये दिन कम पड़ जाए, क्योंकि वो ही सर न सिर्फ साहित्य का सृजन किए हैं बल्कि साहित्य के निर्माण के लिए तमाम वो कार्य किए हैं। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही कि उनके द्वारा लिखे गए जो किताबें हैं, जैसे दोहा वल्लरी हुआ, जीवेश कुंडलिया हुआ, समसामयिक कुंडलिया हुआ, अत्यंत ही लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी प्राप्त की। उनके द्वारा लिखा एक दोहा कुंडलिया ऐसा प्रतीत होता है कि शोध का विषय हो, समाज का सजीव चित्रण करता है। और इन्हीं सारे खूबियों के कारण उन्हें न सिर्फ हिंदी संस्थान, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश सचिवालय राष्ट्रपति अधिकारी संघ के तत्वाधान में सम्मानित किया गया, बल्कि हजारों संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और हम सभी बहुत ही हर्ष के साथ एक संस्था का नाम लेते हैं जो कि देश के उत्कृष्ट साहित्य राज्य कार्मिकों के साहित्य प्रगति के लिए बात करती है, काम करती है, जो कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के नाम से जानी जाती है। आप सभी अवश्य उस संस्था को जानते होंगे। उस संस्था की स्थापना चौमुखी विकास में अवस्थी सर का अहम योगदान है। आप सभी को बहुत ही गौरव के साथ यह अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए धनराशि के 24 पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं और जो हमारे साहित्यकार संस्थान के प्रोत्साहन सहयोग करते उसके विकास में उनको साहित्य गौरव दिया जाता है। संस्थान द्वारा बिहारी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। संस्थान द्वारा राज्य कार्मिकों की साहित्यिक चेतना, साहित्य सृजन के संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती है। विभिन्न जो दिवस है, त्योहार है, उक्त अवसर पर संस्थान द्वारा कवि सम्मेलन, सेमिनार का आयोजन किया जाता है। जो भी कार्यक्रम मैं आप सभी के बीच बता रही हूँ, उन सभी कार्यक्रम में अवस्थी सर का अहम योगदान है। बड़े गौरव के साथ आप सभी को यही कहना है कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार को आप देखे होंगे जो साहित्य का सृजन करते हैं, लेकिन साहित्यकार के रूप में यदि सर की बात की जाए तो न सिर्फ वो साहित्य का सृजन करते हैं बल्कि यदि वो जान जाए कि आपके भीतर साहित्यिक गुण विद्यमान है तो उसको वो अवश्य ही धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। न सिर्फ उस व्यक्ति को जो साहित्य में अभिरुचि रखता है उसको मंच प्रदान करते हैं, बल्कि यथोचित सम्मान देने जाने का भी कार्य उसके द्वारा किया जाता रहता है, जो कि ये गुण बहुत ही कम हम लोगों में देखते हैं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि सर का हम सभी आचरण देखकर निश्चित रूप से उसे कुछ न कुछ सीखेंगे। और आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि सर इन सारे गुणों के साथ साथ एक मानव हृदय को लिए इंसान भी है। उसका कारण है कि सर आपने एक निजी संस्था जिसका नाम है अवध श्याम ललित विद्या संस्थान के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष अपने जिला लखीमपुर खीरी में एक साहित्यिक
कल्याणकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से उनके द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ युवा साहित्यकारों को भी मोटिवेट किया जाता है, उन्हें स्थान दिया जाता है, उचित सम्मान दिया जाता है। और जो उस कार्यक्रम की खास बात है, उस कार्यक्रम की खास जो बात है उसमें है कि उस कार्यक्रम में वंचित गरीब जनों के बीच वस्त्र और विभिन्न प्रकार के अनाज वगैरह का भी वितरण किया जाता है। और जिला के जो होनहार युवा हैं उनके भीतर छिपी ऊर्जा को उकेरने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम के साथ साथ उन युवाओं को सम्मानित भी किया जाता है। और जो मैं सर की विशेष बात करने वाली हूँ वो ये करने वाले कि सर आदि आबादी अर्थात नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी संस्थान की उन तमाम महिलाओं की जो सर के गाइडेंस में, सर के संरक्षण में बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। यदि हम अपने घर वाले से ये कह दें रात को 2 बजे के हम अवस्थी सर के साथ हैं, तो हमारे घर वाले बहुत ही निश्चिंत होकर सोते हैं। अर्थात एक ऐसे व्यक्तित्व है उनका जो नारी शक्ति की विशेष प्रोत्साहन के साथ उनको बढ़ाने के लिए भी कार्य करते। सर को मैं सतत नमन करती हूँ और पूरा ये प्रयास रहेगा कि सर की छाया बनकर मैं भी आगे बढ़ूं। और आप सभी से अवश्य अनुरोध करूंगी कि सर से जितना हम सभी को सीखना चाहिए अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि एक साहित्य निर्माण के रूप में सर ने साहित्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सर को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि समय की काफी कमी है। आप सभी देख रहे हैं बार बार मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, बहुत कुछ सर का छूट चुका है बनाने का, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ